हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। और आज हम मेंसुरेशन पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने मेंसुरेशन में बहुभुज के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण और परिमाप के बारे में अध्ययन किया था बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज हम मेंसुरेशन क्लास नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। और ये क्लास आपका जो है ना, बेसिकली ये संबंधित है ब्रीथ पर। ये क्लास जो है ना, इसमें आपको हम ब्रीथ पर आधारित है ना, आ, उसको आगे हम बात करेंगे। ओके ना। चलिए, तो ब्रीथ में हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों। क्या भाई? तो देखिए, ये हमारा ब्रीथ होता है। ठीक है, ओके। चलिए, ये हमारा जो है ना, ये हमारा ब्रीथ है बच्चा। ठीक है, तो आइए पहले थोड़ा सा ब्रीथ के बारे में चर्चा कर ले कि व्हाट इज सर्किल, है ना। व्हाट इज सर्किल? सर्किल हमारा है क्या? तो कहता है ना कि देख लीजिए कि मान लिया जाए कि यहां पर क्या है ना, ओ कोई फिक्स पॉइंट है और ये पी कोई मूवेबल पॉइंट है। यदि पॉइंट यहां भी चला जाए, ये पॉइंट यहां भी चला जाए, यानी कहीं भी चल जाए, तो ओ से पी की दूरी जो होगी ना, ओ से पी की दूरी जो होगी, ये क्या होगी? समान होगी। ठीक है, इसका मतलब ये ओ से पी का मान जो होगा, ये हमारा क्या होगा? अचर होगा। इसलिए ओपी को यहां पर हम त्रिज्या कहेंगे जी, है ना। ओपी को यहां पर क्या कहेंगे? हम त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी चर्चा हो गई ब्रीथ के बारे में। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज होती है, दूसरा नंबर में आता है जीवा। दूसरा नंबर में क्या आता है? जीवा। बहुत सारे बच्चे ना जीवा, और तीसरा हमारा जो है स्पर्श रेखा, है ना। तो जीवा और स्पर्श रेखा में अंतर को पहले क्या है ना, समझना होगा। पहले क्या होगा? समझना होगा। देखिए, जीवा का मतलब क्या हो गया? मान लिए ये देखिए हमारा सर्किल है। ठीक है, तो यहां पर क्या है ना, कोई रेखा यदि इस तरह से कट के पास होता है, कोई रेखा इस तरह से कट के पास होता है, कोई रेखा इस तरह से कट के पास होता है, और कोई रेखा जो है ना सेंटर से होके पास होता है, तो यहां पर क्या है हमारा ना, जीवा का मतलब देखिए क्या हो गया। जीवा का मतलब हो गया वैसी रेखा, वैसी रेखा जो कम से कम, कम से कम, कम से कम दो बिंदु पर वृत्त को काटे। कम से कम कितना? दो बिंदु पर वृत्त को काटे, तभी वो रेखाएं क्या होती है? जीवा कहलाती। तभी वो रेखाएं क्या होती है? जीवा कहलाती है। यदि हम स्पर्श रेखा की बात करें, तो मान लिया जाए ये हमारा सर्किल है। ठीक है, तो कोई रेखा जो है ना, यदि वृत्त के एक बिंदु से होके पास होता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहां पर जो है ना, इस तरह से ये कोई रेखा है, मान लिया T1 है। तो यहां पर देखिए वृत्त के एक बिंदु से पास कर रहा है ना, इसलिए वृत्त की ये जो हो गई स्पर्श रेखाएं हो गई। ये स्पर्श रेखा इसको कह सकते हैं, इसको हम टेंजेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन बोलते हैं बच्चे, है ना। तो स्पर्श रेखा का मतलब क्या हो गया कि वैसी रेखा, वैसी रेखा जो वृत्त के केवल एक ही बिंदु को स्पर्श करता है। एक ही बिंदु को क्या करता है बच्चों? तो स्पर्श करता है। ठीक है, तो इसमें बात हो गई त्रिज्या की, बात हो गई जीवा की, बात हो गई स्पर्श रेखा की। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो है ना, ये हो गया बच्चा त्रिज्या, हो गया जीवा, हो गया स्पर्श रेखा, हो गया। ठीक है, अब बात देखिए दूसरे पड़ाव पर हम पहुंचते हैं। ठीक है, मान लिया जाए ये हमने कोई सर्किल खींचा। ठीक है, और इसका ये सेंटर है, तो इस सेंटर से इसके परिधि पर कोई बिंदु पी लिया, और इधर कोई सेंटर पर इसके परिधि पर कोई बिंदु क्यू लिया, और ये हमारा सेंटर है। तो पी क्यू भी है ना, पी क्यू भी क्या है? एक जीवा है ना। पी क्यू भी एक क्या है? जीवा है, जो कि किससे पास हो रहा है जी? तो जो कि वृत्त के केंद्र से पास होता है जी, वृत्त के केंद्र से होकर पास होता है।
से होकर क्या हो रहा है, गुजर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, पीक्यू को यहाँ पे व्यास भी कहते हैं, यानी पीक्यू को यहाँ पे डायमीटर भी कहते हैं जी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि यह व्यास जो हो गया ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हो गई जी, सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि पीक्यू जो है ना एक जीवा है, लेकिन वो केंद्र से पास हो रहा है, इसलिए उसका नाम व्यास है, डायमीटर है। और यहाँ पे हमारा जो है ना पीक्यू जो है सबसे बड़ी जीवा है, यानी कोई भी व्यास जो है कोई जरूरी नहीं है कि वो उसका नामकरण पीक्यू है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वो रेखा केंद्र से होके पास होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे जरा देखिए यहाँ पे कि एक बात और, कि यहाँ पे जरा देखिएगा ना कि ओ जो है ना PQ का मध्य बिंदु है जी, ओ जो है PQ का हमारा क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, जब मध्य बिंदु है इसका मतलब हो गया O से Q की दूरी और O से P की दूरी बराबर है, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं। यदि P से Q की दूरी हमें लिखा जाए तो O से Q की दूरी या Q से O की दूरी प्लस O से P की दूरी, तो दोनों त्रिज्या है R प्लस R, इसको डायमीटर है D कहते हैं, तो ये 2R हो गया। यानी कि डायमीटर बराबर जो हो गया, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया कि 2 गुने क्या होता है, त्रिज्या होता है जी, 2 गुने क्या होता है, त्रिज्या होता है। इसको अपने कॉपी में क्या कर सकते हैं बच्चों, नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अपने कॉपी में आप नोट कर सकते हैं कि व्यास बराबर जो होता है 2 गुने त्रिज्या होती है जी, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुने क्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, ये तो हो गई व्यास और त्रिज्या के बारे में थोड़ी सी कंसेप्ट हो गई। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगला पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, यहां पे जरा ध्यान देने का कि अगला पॉइंट क्या, कि ये जो ये सेंटर जो है ना, ये मान लीजिए सेंटर है और यहां से हम एक जो है ना सर्किल को गुजार रहे हैं, ये हमारा क्या है ना, एक सर्किल को गुजार रहे हैं। ठीक है, तो यदि इसके बीच में यदि हम सेंटर लेते हैं, ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि कोई वस्तु यदि P से चलना प्रारंभ करे और आगे बढ़ते हुए, है ना, फिर से वो क्या होता है, इस P तक पहुंचता है, तो इसको एक परिक्रमण कहते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, एक परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ना 360 डिग्री का कोण बनाता है बच्चों, या फिर 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है। जब ये एक चक्कर मारता है ना तो 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें एक शब्द आता है ना परिधि, है ना, परिधि बोले या फिर यहां पे इसको हम परिमाप बोले, बात बराबर है ना। तो परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का घेरा, चारों तरफ का क्या होता है, तो घेरा होता है बच्चा, इसको याद रखना। तो वो वृत्त की परिधि कहे या परिमाप कहे, बात बराबर है। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो याद रखिएगा, ठीक है, कि यहां पर यदि हम बात करें कि वृत्त की परिधि बराबर हमारा क्या होगा, ठीक है, तो इसको हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं, सरकमफेरेंस भी कहते हैं। ठीक है, एक सूत्र पढ़िएगा आके, थीटा बराबर एल बटा आर होता है, थीटा और क्या होता है, एल बटा आर होता है। तो थीटा, यहां पर जो थीटा है ना, टोटल एंगल जो है ये 360 डिग्री मूव करता है जी, या फिर 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है। तो यहाँ थीटा बराबर ये 2 पाई होगा, और ये जो हो गया ना, यहां से जो हम लोग यहां से इस तरह का जो पूरा मूव किए हैं, ये हमारा एल हो गया, इस एल को ही यहाँ पे सरकमफेरेंस कहेंगे। तो सी और ये हो जाएगा आर, यानी कि सी बराबर जो हो गया 2 पाई आर, यानी वृत्त की परिधि बराबर जो हो गई, है ना, वृत्त की परिधि बराबर जो हो गई बच्चों, सी बराबर 2 पाई आर हो गया जी, है ना, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया। ओके, तो ये तो परिधि के बारे में कंसेप्ट था। या फिर देखिए यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं वृत्त की परिधि के बारे में, कि C बराबर यहाँ पर पाई और गुने 2R, है ना, इसको यदि एक साथ कर दे तो C बराबर पाई गुने D भी कह सकते हैं। तो ये भी हमारा सरकमफेरेंस यानी कि परिधि बराबर पाई गुने D होगा। ठीक है, यहाँ पे जहां D बराबर ना, ये हमारा व्यास होगा बच्चा, D बराबर जो होगा व्यास होगा। तो आप इसको भी इस तरह से देख सकते हैं कि सरकमफेरेंस का 2 फॉर्मूला होता है,
है ना। एक 2 पाई आर होता है, दूसरा पाई डी होता है ना। इसको आप यहां से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई गुने आर स्क्वायर होता है बच्चा। पाई गुने क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए तो वृत्त की बात हो गई। थोड़ी सी चर्चा यदि हम अर्धवृत्त पर कर ले, है ना, थोड़ी सी चर्चा जो है अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्किल पर करते हैं, ठीक है। सेमी सर्किल पर करते हैं। चलिए आइए पहले सेमी सर्किल के फिगर को समझते हैं हम, ठीक है। देखिए यहां पे ये जो है ना, ये हमारा क्या है ना, ये सेमी सर्किल है जी, है ना। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा पी हो गया और ये क्यू हो गया, ठीक है। तो ये हमारा यदि यहाँ पे सबसे पहले यदि परिधि यहाँ पे नहीं होगा, परिधि का सेंस यहाँ पे परिमाप का होगा, तो देखिए परिमाप का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये आर प्लस आर, यानी कह सकते हैं पी से क्यू तक की दूरी प्लस पी से ओ तक की दूरी, फिर ओ से क्यू तक की दूरी। तो ये देखिए ये हमारा अर्ध परिमाप है ना। तो ये 2 पाई आर और बट्टा 2 होगा, ओपी बराबर आर होगा, ओ क्यू बराबर आर होगा, यानी पाई आर प्लस 2 आर। याद रखिएगा वृत्त के अर्ध वृत्त का परिमाप जो होता है पाई आर प्लस 2 आर होता है जी, है ना। या पाई कॉमन कर लीजिएगा तो 2 प्लस यहाँ पे आर लिख सकते हैं, ठीक है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल सीधे हो जाएगा, है ना, पूरा एरिया, एरिया का आधा है ना, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और बाई 2 हो जाएगा क्षेत्रफल, यानी कि संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। ये क्या होगा हमारा संपूर्ण, है ना, संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल और का ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी अर्ध वृत्त का ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा जी, और ये हमारा परिमाप हो गया बच्चा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो बताने का, ठीक है। चलिए और भी इसमें कंसेप्टों को हम देखने वाले हैं, इसमें और भी क्या चीज कौन कौन सी बातें होती है, ठीक है। ओके बच्चों, तीसरा नंबर पॉइंट यहां पे देखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे एक होता है वलय, है ना। क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए वलय का मतलब होता है दो कोसेंट्रिक हमारा सर्किल होता है। एक पहला सर्किल हो गया, ये हमारा पहला सर्किल हो गया, ठीक है। कोसेंट्रिक सर्किल यानी सेंटर जो दोनों का सेम होगा, और इस तरह से जो है ना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा वलय का मतलब देखिए क्या हो गया, वलय का मतलब देखिए ये हो गया बीच का क्षेत्र। ये जो हमने छायांकित भाग किया ना, यही वलय का क्षेत्र होता है, यही हमारा क्या होता है, वलय का क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर वलय मीन्स वलय का क्षेत्रफल यदि हम लिखना चाहें तो इसको हम रास्ते का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा A1 और A2 माइनस A1 कर देते हैं, ठीक है। इसको हम, इसके एरिया को हम A2 कह देते हैं, इसके एरिया को A1 कह देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, पाई कॉमन हो जाएगा तो R2 का वर्ग माइनस R1 का स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, तो इसको अपने कॉपी में आप लोग नोट कर सकते हैं कि वलय का क्षेत्रफल हमको निकालना रहेगा तो किस प्रकार से निकालेंगे जी। ओके ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, है ना। चौथे पॉइंट में क्या है बच्चों, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, है ना। देखिए त्रिज्यखंड किस प्रकार से बनता है। सपोज डेट बच्चों, ये हमारा कोई वृत्त है, इसका ये सेंटर है, ठीक है। और इस सेंटर पे ये जो है ना, ये पार्ट जो है ना, ये जो पार्ट हमने बनाया इसको O कह दीजिए, P कह दीजिए और Q कह दीजिए। तो इससे जो है ना, ये पार्ट जो निकला ना, इससे जो ये पार्ट निकला ना, ये हमारा लघु त्रिज्यखंड होता है जी। ये O हो गया,
P हो गया और ये Q हो गया, इसको हम कहते हैं बच्चों लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, है ना, इस लघु खंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की बात की जाए तो देखिए ये हमारा जो है ना कितना डिग्री का एंगल बनाता है, मानते हैं थीटा एंगल का एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो ये कितना एरिया ये कवर कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा थीटा बटा 360। और चूंकि ये वृत्त का ही एक पार्ट है ना, इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल से इसको क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं जी, है ना। इसमें देखिए दो तरह का फिगर होता है, एक छोटा वाला, एक देखिए ये हमारा बड़ा वाला। ठीक है, ये हमारा जो है ना ये बड़ा वाला क्षेत्र हो गया। तो ये जो बड़ा वाला क्षेत्र हो गया ना, यहाँ भी P है और ये O है और ये हमारा Q है, तो ये पार्ट जो हो गया ना ये हमारा दीर्घ हो गया जी। क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, है ना, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। और इसका यदि क्षेत्रफल की बात करेंगे तो करना कुछ नहीं है, वृत्त का क्षेत्रफल में हमारा जो है ना लघु वाले को घटा देना है, थीटा बटा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर कर देना है। यदि पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तब बट्टा यहाँ 360 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 360 और माइनस ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा जो है इस प्रकार से निकलता है, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं जी। ओके, इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं बच्चों। अभी एक और इसमें बचा हुआ है ना, वृत्तखंड, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बखूबी समझ में आ रही होगी। ओके ना, चलिए बच्चा अब हम आगे बात करते हैं वृत्तखंड की। आगे हम बात करना चाहेंगे वृत्तखंड की। तो देखिए यहाँ पे मान लिया जाए ये हमारा कोई सर्किल है ना, और ये कोई हमारा जीवा जो है इस तरह से पास होता है, मान ले A और B जो है ये हमारा जीवा है। तो ये क्षेत्र जो है ना, ये क्षेत्र जो है हमारा लघु वृत्तखंड कहलाता है जी, लघु वृत्तखंड कहलाता है ना। लघु वृत्तखंड का है ना यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, ओके ना, ओके बच्चा, तो ये हमारा लघु वृत्तखंड है। लेकिन इस लघु वृत्तखंड का यदि हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो किस प्रकार से निकालेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। मान लिया ये हमारा सेंटर O है तो ये रेडियस हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा जो होगा ना, ये पूरा जो होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा ना ये क्या हो जाएगा, तो लघु त्रिज्यखंड, है ना, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो आप लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को समझेंगे तो ये तो हो जाएगा थीटा बटा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर और माइनस, देखिए त्रिज्य का खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आर और आर, यदि ये एंगल हमारा थीटा है, ठीक है, तो यहाँ हाफ और देखिए आर गुने आर और यहाँ पे साइन थीटा होता है जी। याद रखिएगा ये फॉर्मूला को कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ, है ना, आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमारा लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को देता है, किसका, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को बताएगा ये। ठीक है, अब इसी में क्या है ना, इसी में यदि हमारा ये जो पार्ट बच गया ना, ये पार्ट जो हमारा बच गया, ये पार्ट जो हमारा बच गया है ना, ये हमारा क्या हो गया, तो दीर्घ वृत्तखंड हो गया जी, है ना, दीर्घ वृत्तखंड, है ना। तो दीर्घ वृत्तखंड का यदि इसका एरिया निकालिएगा ना, इसका क्या निकालना, एरिया निकालना है, तो सीधे वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो क्या कर देना है, आपको घटा देना है ना। तो इस दीर्घ वृत्तखंड का एरिया है जो हमारा निकल जाएगा जी। ठीक है, कहीं कहीं जो है ना इसके परिमाप की बात भी होती है, कहीं कहीं यदि इसको पूछ दे बच्चा कि ये जो हमारा इस तरह से जो यहाँ पे है एक फिगर हम बताते हैं आपको इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर यदि कोई वृत्तखंड के परिमिति की बात कर दे तो ये हमारा क्या है ना, ये पार्ट हमारा वृत्तखंड है, ये O हो गया, A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जरा ध्यान देने का बात,
है ना, कि यहाँ पर ध्यान देने के बाद क्या, कि यहाँ पे यदि इसका परिमाप, वृत्तखंड का कोई परिमाप पूछ दे, का क्या पूछ दे, परिमाप, है ना, तो यहाँ पे सीधे क्या लिखिएगा, जीवा ए बी, जीवा ए बी और प्लस, है ना, यहां से यहां तक चाप की लंबाई, ठीक है, तो ये चाप की लंबाई को एल कह दीजिए, यदि जीवा संभव है दिया हुआ है तो ठीक है, और चाप की लंबाई जो होता है थीटा बटा 360 और गुने जो होता है 2 पाई आर होता है ना। तो इस प्रकार से आप जो है ना यहाँ पे वृत्तखंड का परिमाप भी निकाल सकते हैं बच्चों, है ना। तो घर पे जाके जरूर पढ़िएगा, है ना, और इस पे जाके क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, और क्लास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे मेंसुरेशन के तीसरे नंबर थ्योरी पर, और उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे जी। ओके ओके बच्चा।